पार्किंसन रोग में मुख्य रूप से 4 लक्षण होते हैं। इनमें हाथ पैर कांपना, व्यक्ति का धीमा हो जाना, हाथ पैरों में जकड़न आना और चलते समय असंतुलित महसूस होना जैसे लक्षण शामिल हैं। पार्किंसन रोग में शुरू के 3 से 5 साल तक दवाइयों के इस्तेमाल से वे लोग दूसरों की तरह अपने सारे काम खुद कर सकते हैं। इस बीमारी के बढ़ने के बाद यानी जब ये स्टेज 3 या स्टेज 4 में पहुंच जाती है, तब दवाइयां ठीक से काम नहीं करती। चलते समय असंतुलित महसूस होता है। पहले जो टैबलेट्स 4 घंटे तक असर करती थीं, वे अब केवल 2 घंटे तक ही असर करती हैं। अचानक चलते हुए व्यक्ति रुक जाता है और मूर्ति की तरह खड़ा रह जाता है। सुबह उठने पर हाथ पैर अकड़ जाते हैं, बिस्तर से उठना मुश्किल हो जाता है और हर काम के लिए उन्हें पास में किसी की मदद की जरूरत पड़ती है। यहाँ तक कि टैबलेट लेने के बाद भी उनकी हरकतों पर उनका नियंत्रण उतना नहीं रहता। उनकी इच्छा के बिना ही उनके शरीर में डांस जैसा कंपन या हरकतें होने लगती हैं। इसी को हम एडवांस पार्किंसंस डिजीज कहते हैं। ऐसे लोगों के लिए विशेष थेरेपीज की आवश्यकता होती है। फिलहाल हमारे भारत में 2 थेरेपीज उपलब्ध हैं। पहली है डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी, जिसमें दिमाग में लीड्स लगाकर एक बैटरी के माध्यम से मस्तिष्क में मौजूद तरंगों को नियंत्रित किया जाता है ताकि वे पहले की तरह अपने काम खुद कर सकें। दूसरी है डोपामिन इंजेक्शन, जिसमें लगातार डोपामिन इंजेक्ट करने से इन उतार चढ़ावों को हम कम कर सकते हैं। एडवांस्ड पार्किंसन रोग से पीड़ित लोगों के लिए केवल दवाओं से ही नहीं, बल्कि अब उपलब्ध विशेष थेरेपीज के माध्यम से भी उनकी अक्षमताओं को कम करके उन्हें स्वतंत्र रूप से अपना काम खुद करने में सक्षम बनाया जा सकता है।